जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा आपके पुराने एरियर के बारे में जो आपको पहले नहीं मिला। जो आपका पे स्केल है 5वें वेतन आयोग का, जो पे स्केल को अपग्रेड करा गया, एक्सटेंड करा गया, उसका एरियर आपको मिलना है 1/1/96 से 18/2/2003 के बीच के पीरियड का। जी हां दोस्तों, इसी पर सीजीडीए की तरफ से एक लेटर जारी करा गया 8 जून 2026 का, और ये लेटर भेजा गया सारे पीसीडीए को, सीडीए को, ताकि आपको भुगतान किया जा सके एरियर का। अब दोस्तों ये किस चीज का एरियर है, क्या सभी पेंशनर्स को मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी पर वित्त मंत्रालय का एक लेटर है 28 फरवरी 2003 का, जिसका सब्जेक्ट है पे स्केल फॉर द स्टाफ बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट डिपार्टमेंट। जी हां दोस्तों, जो स्टाफ बिलोंग करता है ऑर्गेनाइज अकाउंट डिपार्टमेंट से, उनको इसका एरियर मिलना है। जो पे स्केल अपग्रेड करा गया, पे स्केल को बढ़ाया गया, तो उसका दोस्तों ये एरियर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी की जानकारी दूंगा कि वित्त मंत्रालय का लेटर क्या कहता है और फिर सीजीडीए ने इस लेटर में क्या बताया। जी हां दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पुराना एरियर लेना है तो इसके लिए कोर्ट केस करना पड़ता है। कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसी के बेस पर आपको सारा पुराना एरियर दिया जाता है। अगर सरकार अपनी मर्जी से एरियर नहीं देती, चाहे वो किसी चीज का भी हो, चाहे वो पेंशन का एरियर हो, ग्रेजुएटी का हो, किसी और चीज का हो, अगर सरकार अपनी मर्जी से आपको एरियर का भुगतान नहीं करती तो फिर आप कोर्ट केस करते हैं। कोर्ट केस का जजमेंट आपके फेवर में आता है तो फिर उसके बेस पर सरकार आपको एरियर दे देती है। ऐसे दोस्तों कुछ पेंशनर्स का, कर्मचारियों का पुराना बकाया सरकार ने नहीं दिया था। उसके बाद चंडीगढ़ कैट में कोर्ट केस करा गया, वहां से फैसला हुआ। इसी पर दोस्तों वित्त मंत्रालय का लेटर है, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं। उसके बाद भुगतान करने के आदेश दिए गए कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि पुराना बकाया किस चीज का था, क्या सभी को मिलेगा, इसकी जानकारी दूंगा। और फिर कौन सा पे स्केल आपका बढ़ाया गया, इसकी भी जानकारी दूंगा। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और जैसा आपको पता है, सरकार की तरफ से अभी तक 18 महीने का डीए का एरियर भी नहीं दिया गया। तो अगर 18 महीने का डीए का एरियर लेना है सरकार से तो कोर्ट केस करना पड़ेगा। यही है फाइनल ऑप्शन। जी हां दोस्तों, यही है फाइनल ऑप्शन हमारे पास कि कोर्ट केस करा जाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जजमेंट हमारे फेवर में आए और फिर सरकार हमें 18 महीने का डीए का एरियर दे दे। क्योंकि सरकार अपनी मर्जी से नहीं देगी, सरकार बार बार मना करेगी। तो अगर कोई पुराना एरियर हमें लेना है, हमारा बकाया है, तो फिर हमें कोर्ट केस के थ्रू ही मिल सकता है। कोर्ट केस से ही, यही दोस्तों एक फाइनल ऑप्शन है। जैसे कि दोस्तों आपने पश्चिम बंगाल की सरकार का हाल देखा होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार भी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को पुराना डीए का एरियर नहीं दे रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पे प्रेशर बनाया, तब पश्चिम बंगाल की सरकार वो एरियर देगी। तब दोस्तों वो एरियर पे करना पड़ेगा। ऐसे ही 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी हमें मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसे दोस्तों ये पुराना एरियर था जो कर्मचारियों को मिलना था, बढ़े हुए पे स्केल का। तो इस पर कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद सारे लेटर सरकार की तरफ से जारी करे गए भुगतान के संबंध में। अब दोस्तों इसी पर सबसे पहले सीजीडीए का लेटर है 8 जून 2026 का, जो भेजा है सारे पीसीडीए को, जिसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ अपग्रेडेड पे एंड अलाउंसेस फॉर पीरियड 1/1/1996 टू 18/2/2003। जी हां दोस्तों, जो पीरियड है 1996 से 2003 के बीच का, तो उसमें जो पे और अलाउंसेस जो अपग्रेड करे गए, जो पे भत्ते हो गए, वो जो अपग्रेड करे गए, उसका ये एरियर मिलना है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस लेटर की पूरी जानकारी समझाऊंगा। साथ ही साथ जो वित्त मंत्रालय का आदेश है पहले का 28 फरवरी 2003 का, वो भी समझाऊंगा। सारी जानकारियां समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की,
देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 35%। और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मसला क्या था, कर्मचारियों पेंशनर के साथ मसला क्या था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वित्त मंत्रालय का ऑफिस मेमोरेंडम, ये आदेश में आपको समझाऊंगा कि इस आदेश में लिखा क्या है, किस चीज का ये एरियर है, कौन से पे अलाउंसेस बढ़ाए गए थे, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये पूरा लेटर इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ट्रांसलेट करके कि क्या लिखा गया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय का लेटर, यह पत्र भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा 28 फरवरी 2003 को जारी किया गया था। इसका मुख्य विषय संगठित लेखा विभागों के कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाने के संबंध में है। जी हाँ दोस्तों जो लेखा विभाग है, अकाउंट ऑफिस है, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके पे स्केल को बढ़ाने के संबंध में यह लेटर जारी करा गया था, वेतनमान को, पे स्केल को। अब इसका मुख्य संदर्भ क्या है, क्या पॉइंट है? रेलवे का उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें रेलवे के जो कर्मचारी है, जो रेलवे का डिपार्टमेंट है, उसका भी यहां पे उदाहरण दिया है इस वित्त मंत्रालय के लेटर में। अब लिखा क्या है? सरकार ने पहले रेलवे के अकाउंट स्टाफ के लिए 1/1/1996 से काल्पनिक आधार, नोशनल बेसिस पर उच्च वेतनमान मंजूर किया था, जिसका वास्तविक नगद भुगतान भविष्य की तारीख से होना था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सरकार ने रेलवे के अकाउंट स्टाफ के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे का अकाउंट स्टाफ है, उनके लिए 1996 से नोशनल बेसिस पर उच्च वेतनमान मंजूर किया था, यानी हायर स्केल को मंजूर किया था। सभी विभागों में समानता, चूंकि सरकार के विभिन्न संगठित लेखा कैडरों जैसे कि डिफेंस अकाउंट, पोस्टल अकाउंट आदि में समान पदों का वेतनमान पारंपरिक रूप से एक जैसा रहा है, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि रेलवे स्टाफ को दी गई ये वेतन वृद्धि अन्य सभी संगठित लेखा कैडरों के समान पदों पर लागू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यह आदेश रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू किया था, तो उनका वेतनमान तो समान कर दिया गया था, लेकिन जो दूसरे विभाग हैं, जैसे कि डिफेंस का विभाग हो गया, दूसरे अकाउंट ऑफिस हैं, तो दोस्तों वहां के कर्मचारियों का एक समान वेतनमान नहीं था। तो दोस्तों फिर इसी के आदेश के बल पर उनके विभागों के कर्मचारियों का वेतनमान एक समान करा गया, तो उसी से संबंधित ये लेटर जारी करा। अब दोस्तों इसके मुख्य निर्णय और शर्तें क्या थी? भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत निम्नलिखित पदों के वेतनमान में सुधार की मंजूरी की गई। जी हाँ दोस्तों, वेतनमान में, पे स्केल में कुछ गड़बड़ी थी, तो उसको सुधार यहां पे किया गया, उसको यहां पे बढ़ाया गया। अभी मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा आगे। फिर क्या लिखा है? लागू होने की तिथि। अब ये लागू कब से होना था, उसकी डेट क्या थी? यह बढ़ा हुआ वेतनमान 1/1/1996 से 1/1/1996 से नोशनल रूप से लागू माना जाएगा, यानी 1/1/1996 से यह बढ़ा हुआ माना जाएगा। फिर क्या लिखा है? वास्तविक भुगतान। अब यह भुगतान कब से होना था, डेट क्या थी? इस बढ़ोतरी का वास्तविक नगद भुगतान, एक्चुअल पेमेंट 19/2/2003 से ही किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इसी दिन फैसले को मंजूरी दी थी, इसलिए जो फायदा मिलना है उसकी डेट थी दोस्तों 19 फरवरी 2003, क्योंकि इसी दिन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दी थी, मोहर लगाई थी। इसका मतलब यह है कि 1996 से 2003 के बीच की अवधि का कोई नगद एरियर बकाया नहीं मिलेगा, यानी कि 19/2/2003 से आगे का मिलेगा एरियर पूरा, जो पे स्केल रिवाइज हुआ। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये एक टेबल है, इसके आधार पर ही एरियर मिलना है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे रैंक लिखी है, डेजिग्नेशन लिखी है, यहां पे स्केल लिखा है जो पहले था 1996 से पहले, फिर एग्जिस्टिंग पे स्केल जो एग्जिस्ट करता है, जो था उस समय पे स्केल। अब दोस्तों फिर जो बाद में बढ़ाया गया, एक्सटेंड करा गया, पे स्केल टू दी एक्सटेंडेड नोशनली
1/1/1996 विद एक्चुअल पेमेंट बीइंग मेड प्रोस्पेक्टिवली। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो ये बढ़ा हुआ पे स्केल है, इसके आधार पर ही एरियर मिलना है, जो ये बढ़ा हुआ पे स्केल है। अब दोस्तों कौन कौन से रैंक हैं, डेजिग्नेशन है, जिनको इसका पेमेंट मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे रैंक है ऑडिटर, अकाउंटेंट। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अकाउंट के विभाग हैं, तो वहां पर जो पोस्ट है उसके हिसाब से दोस्तों बड़े हुए पे स्केल का एरियर मिलना है। ऑडिटर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, तो उनको 4500, 125, 7000 पे स्केल के आधार पे बड़ा हुआ एरियर मिलेगा। फिर ऐसी सीनियर ऑडिटर हो गए, सीनियर अकाउंटेंट हो गए, पहले था पे स्केल 5000 से 150, 8000, ये पहले का पे स्केल है, जिसको अपग्रेड करा गया इस पोस्ट के लिए 5500, 175 और 9000। तो जो ये पे स्केल को बढ़ाया गया, एक्सटेंड करा गया, ये वाला, इसके आधार पे एरियर मिलना है। फिर दोस्तों सेक्शन ऑफिसर, इनका जो पहले पे स्केल था वो था 5500, 175 और 9000, तो इसको भी यहां पे बढ़ा के 6500, 200 और 10,500 करा गया। ऐसी असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गए, ये सब दोस्तों जो लेखा विभाग है, डीडीओ है, अकाउंट ऑफिसर है, उनके दोस्तों यहां पे ये पोस्ट है। तो इनका भी पहले था 6500 से 200 और 10,500, तो दोस्तों इनका भी यहां पे बढ़ा के 7,450, 225, 11,500 किया गया। तो इसके आधार पे दोस्तों इनका पेमेंट होना है। तो दोस्तों ये था वित्त मंत्रालय का लेटर। अब दोस्तों सीजीडीए ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो अभी का लेटर है 8 जून 2026 का, जो ये सीजीडीए का लेटर है, अब सीजीडीए ने पीसीडीए को क्या कहा भुगतान के संबंध में, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए सीजीडीए ने क्या कहा, ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीजीडीए का लेटर जारी पीसीडीए सीडीए को 8 जून 2026 का 1/1/1996 से 18 फरवरी 2003 की अवधि के लिए बढ़े हुए वेतन और भत्तों के एरियर के भुगतान के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जो भत्ते बढ़ाए गए या फिर जो वेतनमान बढ़ाया गया, उससे संबंधित ये एरियर है जो मिलना है। अब मुख्य विषय और इसका संदर्भ क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, किसके लिए है ये पत्र सभी पीसीडीए और सीडीए को भेजा गया है भुगतान से संबंधित। अब मामला क्या था पूरा, ये माननीय कैट केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण चंडीगढ़ बेंच में एक मामला चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ये केस लगाया गया था चंडीगढ़ में, कैट में। इसके तहत कई सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, जिन्होंने इस मामले में सीधे कोर्ट केस नहीं किया था, उन्होंने मुख्यालय में आवेदन भेजे थे। 17/9/2025 के अदालती आदेश का हवाला देकर इस अवधि का बकाया वेतन मांग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी एक कोर्ट केस किया था, तो उसी का हवाला दिया कि इसके तहत इस एरियर का भुगतान किया जा सके। अब दोस्तों सरकार का निर्णय क्या था, सरकार ने क्या कहा, कार्यालय ने इस मांग पर स्थिति साफ करते हुए निम्नलिखित बातें कही थी। वेतनमान लागू होना, बढ़ा हुआ वेतनमान व्यय विभाग के पुराने आदेश 28/2/2003 के अनुसार लागू किया गया, सबसे पहला पॉइंट। फिर नोशनल बेसिस, ये बढ़ा हुआ वेतनमान 1/1/1996 से नोशनल आधार पर प्रभावी है, यानी कि नोशनली फिक्स पर इस पे स्केल को बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि उस अवधि के लिए केवल वेतन की गणना बदली है, लेकिन वास्तविक नगद भुगतान 19/2/2003 से ही शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो नगद भुगतान है वो 19/2/2003 से आगे का ही मिलेगा। फिर क्या लिखा है, मामला अदालत में है। कैट चंडीगढ़ बेंच का जो फैसला था वह अभी न्यायालयिक समीक्षा जुडिशियल कंसिडरेशन के अधीन है और मामला सब जुडिस अदालत के विचाराधीन है। जी हाँ दोस्तों, अब बता रहे हैं कि यह मामला अभी भी कहीं ना कहीं पेंडिंग में है, अभी फाइनल फैसला नहीं आया है कैट चंडीगढ़ बेंच का। अब दोस्तों यहां पर मांग खारिज के बारे में बताया है, इसलिए 1/1/1996 से 18/2/2003 की अवधि के लिए बढ़े हुए वेतनमान के आधार पर एरियर देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो इस बीच के पीरियड का एरियर है 1996 से 18/2/2003 की अवधि का, तो ये एरिया तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे का जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं भुगतान किया जाएगा, लेकिन जब कोर्ट का निर्णय आएगा। तो दोस्तों पुराने कोर्ट का जो जजमेंट था उसका भी हवाला दिया है कि उसके तहत ये पुराना बकाया दे दिया जाए। फिर क्या लिखा है, अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, यह पत्र स्पष्ट करता है कि संबंधित कर्मचारियों को उक्त अवधि 1996 से 2003 का कोई भी पिछला बकाया नहीं दिया जाएगा, एरियर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मामला अभी पूरी तरह से कोर्ट में लंबित है। नियम के अनुसार वास्तविक भुगतान 2003 से ही लागू है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1996 से 2003 के
बीच का तो एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन 2003 के आगे का जो पेमेंट है नगद भुगतान उसका कर दिया जाएगा। यह आदेश वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक सीजीडीए की मंजूरी से जारी करा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से जो पुराना बकाया है वो डायरेक्टली तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन उस अवधि के आगे का बकाया जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों उससे संबंधित ये लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों चाहे आपका कोई पुराना एरियर हो, चाहे भले वो 18 महीने का डीए का एरियर हो या फिर कोई दूसरा एरियर हो, एरियर लेने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर कैट में जाना पड़ेगा, तभी दोस्तों हमें पुराना बकाया दिया जा सकता है। जिस बेस पर यह पुराना बकाया 2003 से आगे का दिया जाएगा इन विभाग के कर्मचारियों को। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक नई जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। जब इसका भी फैसला फाइनल हो जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने फाइनल फैसला सुनाया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो दोस्तों अगर हमें 18 महीने का डीए का एरियर चाहिए, अगर वो चाहिए तो दोस्तों फिर हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो जो संगठन लेटर लिख के दे रहे हैं कि एरियर दे दो, एरियर दे दो, तो जितनी बार लेटर लिखोगे तो सरकार तो मना ही करेगी। तो इससे बेहतर है कि टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी जाए, डायरेक्ट नोटिस डाल दिया जाए, केस कर दिया जाए, ताकि हमें 18 महीने का डीए का एरियर दिया जा सके, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। सिर्फ एक ही ऑप्शन है डीए का एरियर लेने के लिए, और वो है कोर्ट में केस करना। तो ये मैं संगठनों से भी अपील करता हूं कि आप बिना देरी के, बिना समय जाया करे, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, वहां से मिल सकता है 18 महीने का डीए का एरियर, वो भी सरकार के थ्रू। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर अपने विचार रखेगा, कमेंट में जरूर बताएगा क्या ये सही फैसला है कोर्ट जाने का, अगर हमें 18 महीने का डीए का एरियर लेना है, कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों एक कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है कि बढ़े हुए पे स्केल का किस तरीके से नोशनल तरीके से इनको ये एरियर मिलेगा, वो भी 2003 से आगे का। तो ऐसी कुछ जानकारियां थी जो आपको मिलती रहेंगी बराबर। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।